मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विवाद। मित्रों, बिहार की राजनीति में भूचाल चल रहा है, आप जानते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने के लिए पर्चा भर चुके हैं। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। उनके समर्थकों द्वारा तोड़ फोड़ और तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन यह कहा जाने लगा, किसी ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई हो गई, किसी ने कहा कि सेवानिवृत्ति ले लिए, किसी ने कहा कि अपमानजनक विदाई है, किसी ने कहा कि सम्मानजनक विदाई है, किसी ने कहा कि दबाव में आकर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। किसी ने ये कहा कि उनकी इच्छा थी जो उन्होंने ट्वीट किया था, किसी ने कहा कि ट्वीट गलत है। तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार पर दबाव है? क्या नीतीश कुमार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, सुशासन बाबू माने जाते हैं, हालांकि पलटू राम का भी नाम उनको मिला, तो क्या अब उनमें वो क्षमता योग्यता नहीं रह गई? लेकिन जैसे ही ये चर्चा चली, तो साथ में उन पर तो आरोप यह भी लगा कि पुत्र मोह में पुत्र को वो डिप्टी सीएम बनाने के लिए ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, अभी कोई मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं है, क्योंकि राजद के भी कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। तो चुनाव होना है, 16 तारीख को चुनाव होना है और 10 तारीख से राज्यसभा सदस्य का सत्र, मतलब उनका जो कार्यकाल है वो शुरू होना है। तो उस बीच में वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी 2-3 जो घटनाएं घटी हैं वो बड़ा कहें कि परेशान करने वाली है बीजेपी को। बीजेपी परेशान है, पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ शुरू हो गई है और परेशानी के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि लालू प्रसाद यादव की बात होती है टेलीफोन से नीतीश कुमार। क्या बात होती है, क्या राय मसौदा होता है, यह परेशान करने वाली बात है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जब जब राजभवन जाते हैं तो कुछ बड़ा खेला होता है। तो आज वो राजभवन भी गए थे और महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने भेंट भी की। क्या बातें हुई कोई नहीं जानता। उसके बाद दूसरा जो परेशान करने वाला सबब है, जिसको लेकर भाजपा की जो भ्रिकुटी है वो तनी हुई है, भाग-दौड़ शुरू हुई है, चिंता का विषय बना हुआ है, वो ये है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग की भी मांग कर ली है। लेकिन सबसे ऊपर 2 टूक शब्दों में नीतीश कुमार जो चर्चाएं चल रही हैं कि कह दिया कि विधानसभा का अध्यक्ष जदयू का होगा। इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। इस बीच वो और जब राबड़ी देवी पटना पहुंचे और पत्रकारों ने पूछा, तो राबड़ी देवी ने ये कहा पत्रकारों को कि उनको भाजपा बिहार से निकाल रही है। लेकिन लालू प्रसाद ने जो बात की है टेलीफोन पर नीतीश कुमार से, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या क्या बातें हुई हैं, चूंकि फोन पर एक तरफ वो और एक तरफ नीतीश कुमार, तो बातें क्या हुई का जानता नहीं है। लेकिन जो क्षण के बातें आ रही हैं वो यही कि लालू प्रसाद यादव जो पुराने दोस्त रहे हैं नीतीश कुमार के, कई बार बीच में गठबंधन के साथ सरकार में भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह फैसला कैसे ले लिया आपने। मतलब इस फैसला पर उन्होंने भी आश्चर्य जताया। अब उसके बाद क्या उन्होंने राय दी, क्या मशवरा दिया, या तो वही जाने, क्योंकि यह बात दोनों के बीच की है और इस पर बहुत ज्यादा कयास लगाना भी शायद उचित नहीं है। अब दूसरी बात हमने कही कि वो आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे। हो सकता है कि यह मामला एक तरह से कहें कि औपचारिक भी हो, औपचारिक भेंट हो, चूंकि अब राज्यपाल भी बदल रहा है, तो आरिफ मोहम्मद खान से वो मिलने गए हों। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब राजभवन नीतीश कुमार जाते हैं उसके बाद कुछ होता है। अब कुछ होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या होगा या कोई भीतर खाने खिचड़ी पक रही है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। यह तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात गृह विभाग की, कि नीतीश कुमार ने कहा है कि गृह विभाग मुझे दीजिए। जिस तरह जब जदयू का सीएम बना तो गृह विभाग सीधे भाजपा को दे दिया गया, उसी तरह जब भाजपा का सीएम बन रहा है तो जदयू को
गृह विभाग मिलना चाहिए। और यह जो पीछे उन्होंने किया है वही मांग रहे हैं, कुछ अलग से तो मांग नहीं रहे हैं। लेकिन भाजपा देना चाहती नहीं है, जैसा चर्चा है। भाजपा नहीं चाहती है कि गृह विभाग देकर पूरे प्रशासनिक तंत्र को जदयू के हाथ में दिया जाए, क्योंकि जब प्रशासन ही हाथ में नहीं रहेगा तो फिर मुख्यमंत्री करेंगे क्या। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है और इसको भी लेकर तानाताने की स्थिति बनी हुई है। भाजपा नहीं चाहती है कि गृह विभाग दे और जदयू का मांग है कि गृह विभाग उसको मिलना चाहिए, ये उनका हक है। अब देखने वाली बात है कि आगे इस पर क्या विचार होता है, चूंकि पटना से लेकर दिल्ली तक जो भाजपा के नेता हैं वो विचार विमर्श और मंत्रणा में लगे हुए हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि सम्राट चौधरी दिल्ली को भी गए हैं, उनकी बुलाहट भी हुई है कहीं बाहर। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी जो घटना है वो ये है कि नीतीश कुमार ने दो टूक शब्द में कह दिया कि विधानसभा का अध्यक्ष जदयू का होना चाहिए। क्योंकि जब सीएम जदयू के थे, नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने बिना किसी हिच के जब भाजपा ने मांग की विधानसभा अध्यक्ष की, तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को दे दिया था। अब इन सारे समीकरण को देखिए मित्रों, लगता है जैसे पहले से पूरा कैलकुलेटेड था कि भाजपा तो हमको हटाएगी ही हटाएगी। मतलब नीतीश कुमार जैसे जानते हो कि भाजपा तो उनको हटाने जा रही है, तो पहले ही इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार कर दे कि अगर वो मुख्यमंत्री या जदयू का मुख्यमंत्री नहीं भी होता है, उस स्थिति में भी पूरा सत्ता का जो हैंडल है, जो स्टीयरिंग है, वह नीतीश कुमार के या जदयू के हाथ में ही रहे। और वही स्थितियां अब दिखने जा रही है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बहुत साधारण चीज नहीं है, क्योंकि सदन में सारे अधिकार और सर्वाधिक अधिकार अध्यक्ष के पास ही होता है। अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, जो 9 बार के विधायक रहे हैं। 1 दिसंबर को 2025 को ही उनको चुना गया था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। और यह जो अध्यक्ष होते हैं वो केवल अध्यक्षता ही सदन की करते हो ऐसा नहीं है, अकूत शक्तियां हैं। जैसे कौन सदन में बात करेगा, कौन बोलेगा, कौन क्या बोलेगा और कितने देर तक बोलेगा, उसको उस बात पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाए, यह निर्धारित करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। कौन सा बिल पेश किया जाएगा, यह भी उनके फैसले पर डिपेंड करता है। मतलब शक्तियों का भंडार है। अनुशासन की अगर बात करें तो सदन में अनुशासन कायम करने के लिए अकूत शक्तियां उनके पास दी गई हुई है। उसके अलावा विधायकों के इस्तीफे की बात हमेशा चलती है, तो इस्तीफा पर भी अंतिम फैसला अध्यक्ष का ही होता है। या किसी विधायक ने पार्टी का जो मापदंड है, पार्टी का जो व्हिप है, उससे अलग कुछ किया, पार्टी के खिलाफ जाता है या पार्टी की नीतियों का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता रहेगी या उसकी सदस्यता जाएगी। इन सारे चीजों का अंतिम फैसला अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। उतना ही नहीं, किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग हो रही है और वोटिंग हुई और दोनों पक्ष, मतलब पक्ष और विपक्ष टाई कर जाता है, दोनों के का वोट बराबर आता है, उस स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं उनका वोट निर्णायक होता है। हालांकि उनको वोटिंग का पावर नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में यह पावर दिया गया है। मतलब कि अब आप सोचिए कि अगर टाई होता है, मतलब कितना महत्वपूर्ण विषय कोई आएगा और उस पर यह निर्णय लेना, यह अधिकार है। उतना ही नहीं, विधानसभा में जो समितियां बनती है उसके गठन का काम, सदस्यों के चयन का काम, यह सारा काम होता है अध्यक्ष का। और सदन की कार्रवाई चल रही है, कब उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, यह सारा कुछ अध्यक्ष का अधिकार है। मतलब अध्यक्ष के पास बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और अध्यक्ष के स्वीकृति के बिना, वो कहते हैं ना कि हवा नहीं डोल सकता है, पत्ता नहीं डोल सकता है,
वही स्थिति सदन में होती है। और ये हम देख चुके हैं कई अवसर पर, कई राज्यों में। अभी आप देख लीजिए संसद में, जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति है। जब चाहते हैं बोलने देते हैं, जब चाहते हैं रोक देते हैं। किसी को रखा, किसी को बाहर किया, बिल क्या पेश करना है, कैसे, ये सारा कुछ उन पर होता है, जो हम रोज देख रहे हैं। और उस पर विवाद भी उठते रहते हैं। मतलब कि बहुत ही बड़ी शक्ति उनके पास है। अब ऐसे में बीजेपी भले ही अपना सीएम बना लेती है, लेकिन जो चीजें नीतीश कुमार ने मांग की है, मतलब अध्यक्ष पद और गृह विभाग, इसको लेकर निश्चित रूप से भाजपा का जो पसीना है वो निकल रहा है। पटना से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है और सारे लोग मंत्रणा में लगे हुए हैं कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। लेकिन बताते हैं कि नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं कि उनको ये तो चाहिए ही चाहिए। वैसी स्थिति में यह कहना कि दबाव में आकर उन्होंने कुछ कह दिया या मानसिक रूप से अब वो स्थिति में नहीं है, जब सारे पृष्ठभूमि को आप देख रहे हैं, कहानी को आप समझ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जैसे पहले से ही एक ताना-बाना तैयार कर लिया गया था कि जब भाजपा अपना सीएम लाएगी, तो अपने को मजबूत करने के लिए क्या-क्या करना होगा, तो गृह विभाग चाहिए होगा और अध्यक्ष पद चाहिए होगा। और उस समय जब सारे लोग विरोध कर रहे थे कि गृह विभाग भाजपा को नहीं देना है, कोई हिच नहीं किया नीतीश कुमार ने और सीधे दे दिया। अध्यक्ष पद का भी वही स्थिति हुआ। लेकिन आज वही जो उस समय उन्होंने दिया, आज परेशानी का सबब भाजपा के लिए बना हुआ है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।